अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मैराज और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस जी आज आपने देखी, एक्सपेक्टेड था। इंडिया के ख़िलाफ़ हमने ये रवायत बना ली है कि हमने ऐसी ही क्रिकेट खेलनी है, ऐसे ही डर के खेलना है और ऐसे ही ब्लंडर्स करने हैं जो आज हमने किए हैं। मुझे कोई समझा दे कि इंडिया के ख़िलाफ़ हमें क्या मौत पड़ जाती है कि हमारे प्लेयर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, क्लूलेस आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और ग्राउंड पर उतरने से पहले ही आप जो है वो शिकस्त खा चुके होते हैं मेंटली तौर पर। आज जो जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, मैं कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी है और पाकिस्तान जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा। मेरे जो है एक्सपेक्टेशन ये थी। पाकिस्तान ने जी पहले टॉस जीता। मैं शुरू से बात करूंगा जहां से हमारी गलतियां शुरू हुई। सबसे पहली बात, एक तो हमने कोई चेंज नहीं की, टीम आपने सेम वही टीम खिलाई। बातें चल रही थी कि हो सकता है नसीम शाह को शामिल किया जाए, ख्वाजा नाफे को शामिल किया जाए, फ़खर जमान को शामिल किया जाए, लेकिन आपने जी टीम वही खिलाई। आपने उसका नतीजा देख लिया। एक तो ये चीज़ जिस पर मैं आगे चल कर बात करूंगा। उसके बाद आपने टॉस जीता। आपकी हमेशा जो टीम होती है ना वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाती है। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो है स्पिन बॉलिंग। बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है। आपने टॉस जीत कर पहले बैटिंग क्यों नहीं की? पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। बैटिंग करके अगर आप 140 145 भी कर लेते तो आपने फंसा लेना था इंडिया को, क्योंकि चेजिंग में हमेशा प्रेशर गेम में मसला होता है। और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी थी। जिस तरह आपके उस्मान तारिक ने, साइम अयूब ने और इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग की, तो आप जो है वो उन्हें फंसा सकते थे। लेकिन आपने जी पहले बॉलिंग कर ली। ठीक है जी, आपने बॉलिंग की। वहाँ पर आपने शाहीन अफरीदी को, सबसे पहली बात जो है कि ऑफ द कलर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ना उसकी स्विंग हो रही है, ना उसकी लाइन है, ना उसकी लेंथ है। उसके पास अब क्या बचा है मुझे समझ नहीं आती, उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। ख़त्म हो चुका है शाहीन अफरीदी, निकालें उसे, टीम से बाहर करें। इतने प्रेशर मैच में आपने उसे खिला दिया और पहली बार उसने छक्का खाई। 2 ओवर में 31 रन दिए मसूफ ने, और जिस तरह की बॉलिंग करी है, पहला आपने दूसरा ओवर दिया, फिर आपने आखिरी ओवर दिया। मतलब क्या सोच के आज आपने उसे खिलाया? इससे बेहतर आप नसीम शाह को खिला लेते, सलमान मिर्ज़ा को अगर आप खिला लेते तो कुछ बेहतर हो सकता था। अच्छा, उसके बाद ईशान किशन ने जिस जिस तरह मारना शुरू किया, वहाँ पे मैं हैरान हूँ कि आपने पिछले एक हफ्ते से हवा बना हुआ है जी उस्मान तारिक का। उस्मान तारिक का इंडियन मीडिया ने उठा कर रखा हुआ है। आपने जब ईशान किशन सेटल होकर आपको आसानी से खेल रहा था, छक्के चौके मार रहा था, तो आपने उस्मान तारिक को उस वक्त क्यों ओवर नहीं दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं लिख के देता हूँ, अगर उस्मान तारिक को अगर उस वक्त ओवर दिया जाता और जिस तरह ईशान किशन शाटे खेल रहा था ना, तो वो आउट हो जाता। ये यकीनन ऐसा ही होना था, लेकिन आपने उसे ओवर नहीं दिया। मतलब आपने जो प्लान बना के आए हुए थे मैच से पहले, अगर मैच के ड्यूरिंग मैच वो प्लान उस पर अमल नहीं हो रहा तो आप प्लान बी की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने उसी प्लान को स्टिक किया और उसी टाइम पर ओवर दिया जिस तरह आप मैच से पहले सोच कर आए थे। नतीजा आपने देख लिया जो निकला। इंडिया की पूरी टीम में सिवाय ईशान किशन के कोई सही नहीं खेला। उसके आप 77 रन निकाल लें, पीछे क्या बचता है इंडियन टीम का देख लें। 140 जहां बनने चाहिए थे, 135 बनने चाहिए था, आपने 175 बनवा लिए। ये आपकी पूरी प्लानिंग थी आज की, मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद अच्छा, अब मैं बात करूंगा शादाब खान की। कल मुझे लग रहा था जैसा शादाब खान ने यूएसए के खिलाफ बॉलिंग कराई है तो कुछ बेहतर करेगा, लेकिन शादाब खान ने आते साथ ही पैरों पर बॉलिंग कराना शुरू कर दी। उसने जैसे ये गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है। मतलब क्या मुझे समझ नहीं आती कि किस बेस पर टीम में आते हैं, किस बेस पर इतना अर्सा खेल गए हैं ये दोनों, शादाब खान और शाहीन अफरीदी। सिर्फ एक शाहिद अफरीदी का दामाद है, दूसरा सकलैन मुश्ताक का दामाद है। इस बेस पर आके क्रिकेट खेल गए। ऊपर से ये जो टीम चेंज नहीं हुई ना, इसका सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद जब से पाकिस्तानी टीम के साथ आया ना, तो ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स हो रहे हैं। ये मैं लिख लें, चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर देख लें, अपनी ऐसी जिद ये बंदा लगाता है। और इस टीम जो चेंजिंग्स नहीं हुई,
पूरा 100% किरदार जो है वो आकिब जावेद का होगा। ये बातें जब बाद में बाहर निकलेंगी तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, इन तीनों ने शादाब खान, अबरार अहमद और इसके अलावा जी शाहीन अफरीदी, इन तीनों ने टोटल जी 6 ओवर कराए हैं। 6 ओवर में जी इन्होंने 86 रन दिए हैं तीनों ने मिला के, और 1 विकेट मिली। ये 3 बॉलर हैं, मेन आपके बॉलर्स हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस है 6 ओवर में 86 रन, और बाकी जिन्होंने बॉलिंग कराई है उन्होंने 14 ओवर में 90 रन दिए है। मतलब 6.2 की एवरेज इकॉनमी के साथ, रन रेट के साथ उन्हें रन पड़ा है। बाकी इनको 6 ओवरों में 86 रन। सोच लें अब आपको कि आपकी कमजोरियां कहां कहां पे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये सलमान अली आगा की मैं बात करूंगा। सलमान अली आगा ने सिर्फ 2 ओवर कराए हैं, 2 ओवर में 10 रन लिए, 1 विकेट ली। तो सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने क्यों नहीं आया? जब 16वां या 17वां ओवर अबरार को दिया जिसमें से 14 रन पड़ा, या आखिरी ओवर आपने दिया शाहीन अफरीदी को, तो अगर शाहीन अफरीदी एक फास्ट बॉलर को से आपने आखिरी ओवर करवाना था तो आप फ़हीम अशरफ को दे सकते थे। फ़हीम अशरफ, मैं कसम उठा के कहता हूँ, फ़हीम अशरफ इससे 100 दर्जे बेहतर बॉलिंग करा लेता। लेकिन नहीं, आपने तो जिद खाई हुई है और खुद आना भी नहीं है बॉलिंग कराने। हालांकि 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे और सलमान अली आगा इतना रन ना खाता। उसे अपने 4 ओवर पूरे करने चाहिए थे, क्यों उसने ओवर पूरे नहीं किए? 2 ओवर क्यों कराए हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा जी, आपने 175 रन दे दिए, 150 की पिच थी, इतना रन हो गया। जाहिर बात है, जो टीम होती है जो चेस करने जा रही होती है, वो ऊपर से पाकिस्तान इंडिया मैच में 160 से ऊपर रन, 150 से ऊपर रन जो होता है वो, उसमें आप वैसे ही प्रेशर में आ जाते हैं। बैटिंग करने गए जी आप, उसके बाद रोला पड़ा हुआ था जी कि स्पिन बॉलर्स, दोनों टीम के पास जो स्पिन बॉलर जो हैं जी, ये हैं तो वो हैं। उन्होंने जी पहले 3 ओवरों में ना उनके फास्ट बॉलर ने मैच खत्म कर दिया था। उनके फास्ट बॉलर ने आपका पहले 3 ओवरों में आपका मैच, आपके 3 प्लेयर आउट हो गए थे। थोड़ा सा अगर वेट कर लेते ना ये पाकिस्तानी प्लेयर्स सब। अच्छा, ऊपर से हमने कसम खाई हुई है कि हमने जी हार्दिक पांड्या को तो विकेटें देनी ही देनी है। उस पर तो वैसे ही गुस्सा आता है पांड्या पर, और ये उसी को विकेटें देते हैं। अजीब तमाशा है। और जी थोड़ा सा अगर वेट कर लेते, थोड़ा सा देख के खेल लेते, तो इनकी जो स्पिनर्स हैं उनसे इतनी टर्न बॉल नहीं हुई, या आपने भी देखा होगा। और पाकिस्तान के जो स्पिनर थे उनकी जो टर्न थी वो ज़्यादा थी। इंडियन स्पिनर्स की टर्न जो है वो इतनी नहीं थी जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की थी। तो इसलिए स्पिन को खेलना इजी हो रहा था। अगर पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, सलमान अली आगा ने क्या शॉट मारी। अच्छा, बाबर आजम क्या करने जा रहे थे, क्या शॉट मारी है। बाबर आजम ने क्या करना है, स्पिनर आता जाता नहीं है, बाबर आजम के हाथ पांव फूल जाते हैं। फास्ट बॉलिंग आपने सारी जिंदगी क्या फास्ट बॉलिंग खेलनी है, मुझे नहीं पता क्या इस पर काला जादू हुआ है या क्या हुआ है। जब से स्पिनर आते जाते हैं, बाबर आजम साहब तो लेट जाते हैं वहां पे फौरन। अजीब किस्म के तमाशे लगे हुए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अपनी गलती एक तस्लीम करूंगा कि मैं चाह रहा था ख्वाजा नाफे खेले, ख्वाजा नाफे नहीं खेला, उसकी जगह उस्मान खान खेला है। उस्मान खान ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, उसे इसीलिए इन्होंने खिलाया है कि जी वो स्पिन को सही खेल लेता है। मैं यहाँ पर अपनी गलती मानता हूँ कि उस्मान खान ने अच्छी इनिंग खेली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम उस्मान खान, आपके जितनी गलतियां मैंने आपको गिनवाई हैं, एक तो आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की, सबसे बड़ी गलती। अच्छा, उसके बाद आपने शाहीन अफरीदी को खिलाया, दूसरी बड़ी गलती। शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्ज़ा होता या नसीम शाह होता। अच्छा जी, इसके अलावा आपने फ़हीम अशरफ को ओवर क्यों नहीं दिया, ये बड़ी गलती। अच्छा जी, इसके बाद आपने इन तीनों, ये जो बरार, शादाब और शाहीन के ओवर निकालने 6 ओवर में 86 रन। ये आपकी ये जो 6 ओवर 86 रन है ना, यही आपकी, आप यहाँ पे मैच हारे हैं। ये आपकी कुल परफॉर्मेंस है। और इंडिया के साथ आपका क्या है, इनका कोई इलाज करवाएं पाकिस्तानी प्लेयर का, क्या कोई साइकोलॉजिकल मसला है, ये क्या है कि इंडिया के खिलाफ आती जाती है, नीली वर्दी देखते जाएंगे तो ये फोत हो जाते हैं वहाँ पे ग्राउंड में जाके। हमने जीतना है या नहीं जीतना इंडिया से, क्या सारी ज़िंदगी अब क्या कसम खा ले, इससे बेहतर ये तो यही था कि हम बॉयकॉट ही रखते, खेलते ही ना इंडिया से। थोड़ी सी लाज तो रहती ना, हम खेले नहीं है, खेल के जी ऊपर से एक बाइकआउट किया, बाइकआउट का यू टर्न लिया, वापस आए इंडिया से खेले, और ये हाल है आपका। ये आपकी कुल औकात है। इस टीम में से मैं, आप शाहीन अफरीदी को आप टीम से बाहर निकालें,
पक्का टीम में शाहीन अफरीदी की कोई जगह नहीं है, बाबर आजम की T20 में कोई जगह नहीं है, बाबर आजम को भी आप बाहर निकालें। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि शादाब खान को टीम से बाहर निकालें। ये दमादों की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और यहाँ हर किसी जो टैलेंट है, जिसका हक है, उसका ज़्यादा हक बनता है, या इन दमादों का हक बनेगा ज़्यादा खेलने का। तो इन्हें टीम से बाहर निकालें। अब आगे चलकर पता नहीं, चांसेस तो हैं, आप नमीबिया की टीम को भी हल्का नहीं ले सकते। आप आगे आपका नमीबिया के साथ मैच है, उनकी बैटिंग भी मैंने देखी है, उनकी आपको वो हलवा प्लेट में बनाकर पेश नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। अब इस हार के बाद, तो इतनी बुरी शिकस्त के बाद, तो अब ऑपरेशन तो बनता है। अब ये मोहसिन नकवी पे है कि क्या वो आकिब जावेद को निकालते हैं इस टीम मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी, कभी हेड कोच, कभी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस। आकिब जावेद ना हुआ जैसे पता नहीं कौन हो गया, वसीम अकरम हो गया, जो चिपका हुआ ही है पाकिस्तानी टीम के साथ। तो इन चीज़ों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जी इस शिकस्त के बाद आप सीखेंगे, ऑपरेशन होगा और पाकिस्तानी टीम जो है दोबारा विनिंग ट्रैक पर आएगी। नए यंगस्टर्स को चांस दें, इन सब बाबों को टीम से बाहर निकालें, इनकी अब कोई टीम में जगह नहीं है। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।